हेलो दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम संगम लिटरेचर। तो बेसिकली संगम लिटरेचर जब शुरू हुआ था तो ये एक ग्रुप था, हमारे जो पोएट्स थे इनका ग्रुप था। लगभग 2200 हमारे पोएट्स इसमें काम करते थे। और पता है, लिटरेचर कभी भी अकेले या कोई कभी ऐसे नहीं कर सकता है, क्योंकि कवि को करने के लिए, कविताएं लिखने के लिए ही नीड्स मनी, ही या सी नीड्स मनी। उनको पैसा चाहिए, नहीं तो कविता तो खाना नहीं खाएंगे। तो इनको कोई ना कोई इनको पीछे से बैकिंग देगा। और हमेशा हर राज्य में यही हुआ है कि कभी मौर्य ने बुद्धिज़्म को बैकिंग दी, तो कभी चालुक्य ने हमारे जैनिज़्म को बैकिंग दी। तो संगम लिटरेचर को बेसिकली पांड्या ने हमें बैकिंग दी थी। और ये 150 साल हमारा चला था, जहाँ पे इंटेंस काम हुआ था। काम तो अभी भी चलता है और पहले चलता आ रहा है। और 1000 AD टू 250 AD के बीच में इसमें काम हुआ था। तो काम क्या हुआ था भाई इसमें? देखिए, लिटरेचर में काम करने के लिए पहली बात तो एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और आपको पता था कि इस समय क्या हालत थी हमारी, कि छोटे छोटे राज्यों में हमारा डिवाइड हो गया था ये, ठीक है। इस समय हमारे छोटे छोटे राज्यों में हमारे किंगडम डिवाइड हो गए थे। तो उस समय तमिल लैंग्वेज हमारी बन रही थी। और किसी भी लैंग्वेज के लिए पहले उसके पास ग्रामर होनी चाहिए, स्क्रिप्ट होनी चाहिए और उसके वोकैब होना चाहिए। 3 चीज़ें होंगी तो हमारी लैंग्वेज बन जाती है। अब देखिए, जो हमारा ईयरलियर वर्क हुआ था, इसका नाम है टोलका पीएम। ये बेसिकली तमिल की हमारी एक ग्रामर थी। और सबसे ईयरलियस्ट जो तमिल की ग्रामर बनी थी वो अगस्त्य मुनि, जो ऋषि अगस्त्य थे, उन्होंने एक बनाई थी अगस्त्याम। ये बेसिकली थ्योरेटिकल था, ये पेपर और कॉपी पे उतर नहीं पाया था। और इन्हीं के जो डिसाइपल थे और टोलका पीएम थे जिन्होंने तमिल की ग्रामर लिखी थी। ओके, अब ये कहते हैं कि जो हमारे अगस्त्य मुनि थे, ये लॉर्ड शिवा के पास गए और ये ग्रामर लेके आए, ऐसा हमारा मानना है। अब देखिए बात है कि कोई भी चीज़ लिखी जाती है या पढ़ी जाती है तो किसी ना किसी थीम पे होती है। देखिए, आज जो कविताएं होती हैं, ये आप देख लीजिए, कविताएं छोड़िए, साहित्य की बात करते हैं, लिटरेचर की जब बात करते हैं, तो सबसे अच्छा इसमें लाइव एग्जांपल होता है मूवीज़। 1960s के मूवीज़ में आप देख रहे होंगे कि उस समय बढ़िया तगमा चल रहा था, लैंडलॉर्ड थे, जमींदारी सिस्टम थी। तो इस पे बनता था कि जमींदार ने सारी मकान हड़प ली और उसके बाद किसान ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। आज मूवी चेंज हो गई है। तो जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है वैसे वैसे हमारी लिटरेचर भी चेंज होता था। तो भाई 1000 AD में उस समय बहुत कुछ नहीं था, यहाँ पर रेलवे वेलवे नहीं थी। क्या था थीम उसकी? बेसिकली थी, किस पे लिखी जाती थी? माउंटेन थीम थी। फॉरेस्ट हुआ करता था, सही बात है, देख रहे हैं माउंटेन, उसी पे लिखेंगे। फॉरेस्ट दिख रहा है, उसी पे लिखेंगे। एग्रीकल्चर लैंड थी, कोस्टल थीम थी, डेजर्ट था, इन सब चीज़ों पे वो लिखा करते थे। और बेसिकली इसको 2 भागों में क्लासीफाई भी कर सकते हैं कि एक अगम है, एक पुरम है। अगम मतलब अंदर, इनर चीज़ को आप दिखाते हैं। कभी भी 2 तरह के होते हैं, जो एक इनर चीज़ को दिखाते हैं, जो चीज़ों को सोच रहे हैं अपना, वो बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। एक होता है पुरम, आउटर साइड को दिखा रहे हैं, इमोशंस दिखा रहे हैं, हीरोइज्म दिखा रहे हैं, एथिक्स दिखा रहे हैं, फिलैंथ्रोपिक्स दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ थी हमारी। लेकिन जैसे ही हमारा ये तमिल बना, इसके बाद इसको भुला दिया गया, ठीक है। तमिल का कोई नामो निशान नहीं रहा। तब 2 स्कॉलर हमारे SB पिल्लई और स्वामित्व इसको लाइट में लेके आए और उसको प्रिंट कराया। तब से ये हमारे ख्याल में आया। ये तब से हम इसको जान पाएगा कि ऐसा कुछ था। अब देखिए, बेसिकली तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, क्लासिफिकेशन ऑफ संगम लिटरेचर, तो आप यहाँ पे पट्टी नेक मैको काउ, ठीक है, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग हमारा लिटरेचर है, जो कि बेसिकली 2000 BC टू 100 BC के बीच में बना था। और ये 18 पोएट इसमें काम किए थे। इसके बाद देखिए, जो ओल्डेस्ट हमारा जो बुक है ग्रामर पे, आपको बताया जाए टोलका पीएम है। और ओल्डेस्ट कॉन्सेप्चुअल जो वर्क हुआ था आपका अज्ञाटियम है, इस पर काम हुआ था। देखिए, जो पब्लिश्ड बुक है पैटिनकुलम, इसमें NKIL में बस डिफरेंस है। जो एक संगम पीरियड में पहला वाला हुआ था, एक पोस्ट संगम पीरियड में ये दूसरा वाला हमारा बना था। अब देखिए, जरा देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं संस्कृत का संगम लिटरेचर पे। जी बिल्कुल पड़ा संस्कृत का हमारे संगम लिटरेचर पे। तो दोस्तों, 6th सेंचुरी BC में हमारे जो आर्यंस थे पेनिट्रेट कर गए थे साउथ इंडिया में, वो आए, वहाँ पे बसे। और कहा जाता है कि आर्यंस ने ही संस्कृत लैंग्वेज को जन्म दिया हमारा। तो देखिए, जब लोग जाते हैं, जब लोगों की मिक्सिंग होती है, तो मिक्सिंग केवल लोगों की नहीं होती दोस्त, वहाँ के आर्ट की, वहाँ के कल्चर की, वहाँ के लिटरेचर की मिक्सिंग होती है। जैसे कि आप यदि किसी स्टेट के आप बॉर्डर पे रहते हो, आपको एज इफेक्ट बताता हूँ। आप यहाँ पे राजस्थान है,
और यहाँ पे यूपी है। यदि आप बॉर्डर पे रहते हैं तो आप यूपी की भाषा भी बोल सकते हैं, आप राजस्थान की भाषा भी बोल सकते हैं, और कोई इंसान राजस्थान, यूपी और पंजाब के बॉर्डर पे है, ओके, तो तीनों भाषाएं बोल सकता है। ये तीनों भाषाएं बोल सकता है, तीनों का रहन सहन जानता है। इसे बोलते हैं एज इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी हाई होती है। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है एज इफेक्ट का। उसी तरह आप देखेंगे कि जहाँ पे ट्रांजिशन चीज़ होती है, डेजर्ट से हमारा ग्रास में आ रहा है, ग्रास से हमारा फॉरेस्ट में आ रहा है आपका ज्योग्राफी में, तो जो आपका ग्रास और फॉरेस्ट का एरिया मिलेगा ना, जहाँ पे एज होगा, यहाँ पे मैक्सिमम डाइवर्सिटी हमें मिलती है। ओके, इसी तरह से जब तमिल लोग जाकर वहाँ के इंडिजीनियस पीपल जो रहते थे, इनहैबिटेड थे हमारे साउथ इंडिया से, उनसे मिले, तो वहाँ पे भी संस्कृत का प्रभाव आया। और ये संस्कृत का ही नहीं जनाब, वहाँ पे जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, ओके, नागसेना, इन सब का प्रभाव देखा गया हमारे संगम लिटरेचर पे। तो दोस्तों ये रहा हमारा संगम लिटरेचर पे ये वाला छोटा सा पॉइंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।